हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द सेंसिबल एकेडमी। आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है और इस चैनल पे हम बहुत सारी सेंसिबल बातें करेंगे। जैसे हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, फिलोसॉफी की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हम अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो आज का ये पहला वीडियो हम शुरू करते हैं एक बहुत बड़े मिस कंसेप्शन से, जो सोसाइटी में कंफ्यूजन है, और वो ये है कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलर और कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों के बीच में फर्क क्या है। आमतौर से जो कॉमन इंसान होता है, जो आम जनता है, वो इन तीनों को सेम ही समझती है। उन्हें लगता है कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलर और कार्डियक अरेस्ट ये तीनों एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग अलग कंडीशंस हैं और अलग अलग कारणों से होता है, और इन तीनों की अपनी बैकग्राउंड में पूरा मामला है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है, इसमें से हार्ट अटैक का मतलब क्या है, हार्ट फेलर का मतलब क्या है और कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। ह्यूमन हार्ट, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अगर इस ऑर्गन ने अपना काम करना बंद किया तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के सारे मसल्स थक सकते हैं, लेकिन अगर ये मसल थका तो मामला खत्म। ह्यूमन हार्ट एक नॉन एग्जॉस्टिंग मसल है जिसे थकना अलाउड नहीं है। यानी जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से आज तक, और जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ह्यूमन हार्ट कंटिन्यूअस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा कि जब आप जिम में बेंच प्रेस करोगे या बाइसेप कर्ल्स करोगे तो आपकी जो बाइसेप मसल्स हैं या जो चेस्ट मसल्स हैं वो एक सर्टेन मूवमेंट के बाद, एक सर्टेन नंबर ऑफ रेप्स के बाद फटीग हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा चल दोगे या बहुत ज्यादा रनिंग कर लोगे तो आपके जो थाई मसल्स हैं वो पेन करने लगेंगे, यानी वो थक जाएंगे और वो अपना फंक्शन अच्छे से अगले दिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिम में अगर आप किसी दिन लेग डे वगैरह कर लो तो अगले दिन चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हार्ट के साथ ये चीज नहीं है, हार्ट फटीग नहीं करता है, हार्ट जो है वो थकता नहीं है, क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टिंग मसल है। अगर हार्ट थका तो सारा गेम खत्म हो जाना है। तो चलो देखते हैं कि ये नॉन एग्जॉस्टिंग मसल कब गड़बड़ करता है और हार्ट अटैक, हार्ट फेलर और कार्डियक अरेस्ट के बीच में फर्क क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला हम ये समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अटैक के कारण क्या। देखो, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड तीनों ये जो कंडीशंस हैं, ये तीनों एक अजीब सी लाइफस्टाइल और अजीब से डाइट लेने की वजह से होती है। हार्ट अटैक का सबसे सिंपल सा कारण होता है कि ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, ये ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाती, इनके अंदर फैट्स की लेयर जमा हो जाती है, जिसे आप आम भाषा में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना कहते हो। ये सब मामला सिंपल भाषा में आप ये समझो, ज्यादा साइंटिफिक हुए बिना, कि आपके हार्ट के अंदर जो नसें हैं, जो मोटी मोटी धमनियां हैं जिनसे आपका ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो होने का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उस धमनी के अंदर, उन आर्टरीज के अंदर जो है ना, फैट्स की लेयर जमा हो जाती है। लाइक अगर वो आपकी आर्टरी इतनी मोटी थी और इसमें से इतना ब्लड पास हो पाता था, तो अब उसमें फैट की ऐसे लेयर जमा हो गई है तो बहुत थोड़ा सा ब्लड पास हो पा रहा है। तो जब वो ब्लड फ्लो होना एकदम बंद हो जाए, एकदम कम हो जाता है, और हार्ट को जितने प्रेशर से जितना ब्लड पंप करना है हार्ट वो नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे कहते हैं हार्ट अटैक। ये मामला होता है हार्ट अटैक। उम्मीद है कि यहां तक का मामला आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम हार्ट फेलर की तरफ। अभी फिलहाल हम डिफरेंस समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉज और उसकी रेमेडीज फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज का पहला वीडियो है तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं हार्ट फेलर। देखो, हार्ट फेलर क्या है ना, ये ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे मामला होता है। हार्ट फेलर का मतलब आप ऐसा समझो कि आपका हार्ट है ना धीरे धीरे मर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है अभी भी, आर्टरीज सारी ओपन है, सारा मामला क्लियर है, लेकिन हार्ट आपका मर रहा है, आपके हार्ट की बैटरी धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका भी कारण वही होता है कि अजीब सी लाइफस्टाइल, फिजिकल वर्क एकदम खत्म कर दिया है और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हैं और बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। ये सब जो है अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो इन सब कारणों से होता है। वो सब हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हार्ट फेलर का मतलब आप आसान भाषा में ये समझ लो कि आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे मर रहा है, उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, आपके हार्ट की जो बैटरी है वो स्लो स्लो खत्म हो रही है। आप हार्ट फेलर से वापस से
नॉर्मलाइज हो सकते हो, हार्ट अटैक में भी वापस से नॉर्मलाइज हो सकते हो, तीनों ही मामले में हो सकते हैं। हार्ट फेलर की कुछ निशानियां भी होती हैं कि अगर आपके पैरों में सूजन आने लगे तो ये एक सिंबल होता है कि आपका हार्ट शायद फेल होने वाला है। आपका हार्ट आपको सिग्नल देने की कोशिश करता है, आपके लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड जमा होने लगता है। जब ऐसा कुछ मामला होता है तो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि भैया आपका हार्ट फेलर की तरफ जा रहा है, तो आप ये डाइट प्लान शुरू कर दो और ये फिजिकल एक्सरसाइज चालू कर दो, ये चीजें खाना बंद कर दो, ये चीजें खाना शुरू कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो मामले आपको समझ में आ गए कि हार्ट अटैक, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और हार्ट फेलर में आपका हार्ट धीरे 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 अपनी फंक्शनिंग पावर को लूज करता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज हार्ट फेलर। एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है जहां पे हार्ट अपनी पूरी पावर खो देता है, अपना पूरा फंक्शन परफॉर्मिंग की जो उसकी एनर्जी है वो पूरी खत्म हो जाती है, और हार्ट धीरे धीरे मरते मरते एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके पूरा ही मर जाता है। तो ये होता है हार्ट फेलर। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टाइम पे आपने बहुत देखा होगा कि लोगों को जिम में कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को कार्डियक अरेस्ट हो गया, मर गए, छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, मर गए। तो ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ये समझाता हूँ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है आपका हार्ट जो है वो ऑल ऑफ सडन सरेंडर कर गया, ऑल ऑफ सडन आपके हार्ट ने सरेंडर कर दिया। आपके हार्ट की जितनी प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी है आप उस प्रेशर को एक्सीड कर गए, तो आपके हार्ट ने फंक्शन परफॉर्म करना ही बंद कर दिया। ऑल ऑफ सडन आपके हार्ट का बटन किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, आप ऐसा समझ लो, अचानक से किसी ने बटन ही स्विच ऑफ कर दिया। ये कब होता है? जिन लोगों को नाचने की आदत नहीं है, जनरली बहुत सुस्त लोग हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं, और अचानक से किसी दिन किसी फेस्टिवल में किसी फंक्शन में जोश में आके इतना ज्यादा नाचने लग जाते हैं कि उनके हार्ट की जो प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी है वो उसको सरपास कर जाता है और हार्ट अचानक से अपना काम करना बंद कर देता है। हार्ट बोल देता है कि भाई तू बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, अब मैंने हाथ ऊपर किए। इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। आपने जिम्स में भी देखा होगा कि लोग अक्सर, ज्यादातर ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है ये कार्डियो की मशीन्स पे होता है ना। लोग रनिंग कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं, मतलब जिनको आदत नहीं है लेकिन दिमाग में भरा है कि वेट लॉस करना है और ये करना है और वो करना है, और ऑल ऑफ सडन इतना हार्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हार्ट ने अपना सरेंडर कर दिया कि भाई तू बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर। ये होता है कार्डियक अरेस्ट। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिनकी अच्छी इतनी फिजिक है उनको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उनको कैसे होता है? तो भाई उसका कारण भी यही है कि उनको जो कार्डियक अरेस्ट आता है ना, कि उसका भी मामला यही होता है कि उन्होंने इतने स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से उनका जो बाकी के मसल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन उनका हार्ट वीक है, उनका हार्ट अभी भी नॉर्मल पोजीशन पे ही है। अब वो अपनी हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से इतना ज्यादा लोड लिफ्ट करते हैं जो उनके हार्ट की बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा था, और फिर सारा मामला ऐसा होता है, हार्ट अपनी रिकवरी नहीं कर पाता है, और बाकी मामले वो इसी कारण से होता है कि हार्ट की प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी को आप सरपास कर जाते हो तो आपको कार्डियक अरेस्ट आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों मामलों में फर्क समझ में आ गया होगा। तो अब इन तीनों चीजों से बचने का बहुत आसान तरीका भाई ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, आप अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिएंट रिच खाना खाओ, और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो। हर रोज एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। आप एटलीस्ट पुशअप्स कर लो, रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ तो करो। एटलीस्ट 15 to 30 मिनट हर रोज कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अपना वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करो, और सबसे ज्यादा जरूरी 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक्स के बीच में जो तीनों कॉन्सेप्ट है इनके बीच में फर्क समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।